शांति जी, चाय बनी आपकी, जल्दी दीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चाय खोलते खोलते आधा कप हो गया है। ऐसा कौन सा बात था जो गुप्ता भाई साहब आपको बुलवा करके वहां किए, फोन पे नहीं हो पाया? बिजनेस प्लान डिस्कस करने के लिए बुलाए थे। आप कौन सा बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं? जूता चप्पल का दुकान है, किराने का दुकान है, फर्नीचर का दुकान है, कहीं पैसा छापने वाला मशीन तो नहीं हाथ लग गया है? मशीन नहीं हाथ लगी है, वही अपने पुश्तैनी जमीन कोई गांव की हटाया है तो उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देख लीजिए, जमीन जायदाद का यही फायदा है। नौकरी करने वाला 10 साल कमाता रह जाएगा और जमींदार 1 बीघा जमीन निकाला, उसके बराबर पैसा कमा लिया। बात तो सही है। हाँ, जमींदार एक बिटिया, काहे नहीं कहते कुछ जमीन लिखे अपने दामाद के नाम। अम्मा जी, आप बोलना क्या चाहती हैं? अपने दोनों भाइयों से जाकर के हम हिस्सा ले, उनके पटीदार बनकर है, जिंदगी भर का दुश्मनी ले। हाँ तो दोस्तीन करे काम मिलत बाटे, एक डब्बा मिठाई, एक धोती साल भरे माँ। वैसे कौन सा बिजनेस आप खोलने जा रहे हैं? गुप्ता जी नहीं, सुनीता भाभी ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं। वो कौन सा ब्यूटी पार्लर का कोर्स की है जो चली है दुकान खोलने? वो तो कह रही थी मैंने साल भर का कोर्स किया है, सर्टिफिकेट है उनके पास। पता नहीं, आपको तो गुप्ता भाई साहब पड़ोसी होने के नाते इतना भी बता दिया। हमसे तो रोज ही मिलती है लेकिन सनकते नहीं, अपना भेद कोई किसी को देता नहीं है। सुलगू, ऐसे बताइए, सुनीता भाभी हमारी बहुत अच्छी सहेली है, ऐसे जरा था अंदर से। अम्मा जी, हम किसी से सुलगते नहीं है, कोई किसी का कर्म नहीं छीन सकता है। हम 3 ही लोगों का ग्रुप था, अंकिता भाभी ट्यूशन पढ़ाती है, अब ये ब्यूटी पार्लर में बिजी हो जाएंगे, बच्चे हम ही अकेले, हम कुछ नहीं कर पाए, यही बात का अफसोस कर रहे हैं। दीदी कहे अब थोत गलत हूँ, ब्यूटी पार्लर कौन बहुत बड़ी चीज है। अपने गाँव के दतिया खोले हैं, ऐसे थप मेललुए दाथी, ऐसे कोई खीला काट के आँखी के ऊपर लग देते, ऐसे क्रीम लिए थे, ऐसे मुँह पर थप थप मार के गोल कर दिए थे, फेशियल कर के, ऐसे धागा फटाई जाते में थक बाउ नोच लेते। और का कर लिखला ब्यूटी पार्लर में? हाँ बताओ, पगलिया बकरी चलाती थी। सही कह रहे हो, ब्यूटी पार्लर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे अंदर खुद ही ऐसे टैलेंट कूट कूट के भरा था। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुर्सियां सब चला लेते थे। बबली के पापा से कहे भी थे कि जब बबली छोटी सी गोद में थी हमारे कि हमको कोई सिलाई का दुकान खुलवा दो, उस टाइम नहीं सुने, तब 200 रुपए में ब्लाउज सिला जाता है। आज के टाइम पर 1000 रुपए में ब्लाउज सिला जाता है। अब तक हम खोले होते तो आज हम बिजनेस वूमन बन गए होते। अच्छा, अरे जब मैं जागो तबे सवेरा, बाप के लगे फोन कर दे कि हम टेलराइन बने जात बाटी, पैसा भेज दिए। जी, आप हर 2-2 मिनट पे हमारे नैहरे पहुंच जाते हैं बिना बस पकड़े। हमारे नैहरे वाले कोई कर्जा खाए हैं क्या? आप लोग देखिए। दीदी तू नैहरे पैसा तो बिजनेस शुरू करो, दोन नैहरे भेज दो। कौन तो लूलत है थथुलाल वाले दे का।